Welcome to the first session with Dynamic English IELTS. Let us discuss about the cue card, how to create your own story. Students, आप क्या करती हैं? आप जब भी आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है बोलने के लिए, आप उसके क्वेश्चंस को देखते हैं and start answering those. Fine, okay, we are to answer whatever has been asked, but वो एक तरीका नहीं है कि आपको सिर्फ वो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर करना है. पहले आपको क्यू कार्ड का मीनिंग समझना चाहिए. क्यू जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट यू हैव बीन गिवन सम हिंट्स. क्यू का मतलब क्या होता है? हिंट्स होते हैं. तो हमें कुछ हिंट्स दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से हमें वहाँ पे अपनी स्टोरी को बताना होता है. बट आप उन क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर्स करने लगते हैं, जिस वजह से आपका या तो टाइम कम हो जाता है या फिर आप उसको अच्छे से बोल नहीं पाते हैं. तो हमें क्या करना है एक्चुअली जब हमें क्यू कार्ड मिलता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्यू कार्ड है वो किस बारे में है, उसके बीच में हमसे क्या पूछा गया है. जैसे आज हमारे बच्चे का एक टेस्ट था तो हम उसमें देखेंगे उसको क्या पूछा गया था, फिर हमें उसमें क्या करना था. अब उसको एक क्यू कार्ड पूछा गया जिसमें था डिस्क्राइब समथिंग दैट यू लर्नड बट नॉट एट कॉलेज और स्कूल. ना अब आपको यहाँ क्या देखना है कि आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करनी है जो आपने सीखी ज़रूर है, बट ना तो आप स्कूल गए हैं न कॉलेज. अब विदाउट लुकिंग एट द क्यूज गिवन हम उसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे? डिस्क्राइब समथिंग. समथिंग मीन्स कोई चीज़ जो आपने सीखी. तो आप क्या करेंगे? व्हाट वाज दैट? ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो कवर होता है. हाउ डिड यू लर्न दैट? कैसे आपने सीखा? कहाँ आपने सीखा? क्योंकि आपको पूछा गया कि आपने स्कूल या कॉलेज में उसको नहीं सीखा. तो आप ये देखेंगे आपने कहाँ सीखा. आपने घर पे सीखा, आपने अपने किसी फ्रेंड से सीखा, आपने अपने पेरेंट्स से सीखा, या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा. तो आप उस चीज़ को डिसाइड करेंगे. फिर आपने उस चीज़ को कैसे सीखा, क्या क्या उसके लिए आपने मेथड्स यूज़ किए, क्या आपने उसमें स्टडी का कोर्स था जो आपने स्कूल या कॉलेज से हट के किया, मतलब कोई लैंग्वेज कोर्स था, या फिर वो कोई कुकिंग कोर्स था, कोई स्किल थी जो आपने सीखी विच वॉज यूज़फुल फॉर यू. तो वो आप बताएंगे. उसके बाद आप उसके बारे में आपको कैसा लगा जब आप सीख रहे थे, तब आपकी फीलिंग्स, जब आपने सीख लिया तब आपकी फीलिंग्स. ये तो हो गए आपके 4 बेसिक क्वेश्चंस जिसको आप वहाँ आंसर कर रहे हैं. इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन टॉक अबाउट. अब हम उसमें और किस चीज़ की बात करेंगे कि जो आपने सीखा वो आपको यूज़फुल कैसे था. क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ेंगे, तो उसके अलावा अगर आप सीख रहे हैं तो वो कैसे इम्पॉर्टेंट है. अब जैसे मान लीजिए मैंने कुकिंग की बात की, तो कुकिंग मेरे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है बीइंग अ स्टूडेंट. आप बताएंगे आपका फ़ॉरेन जाने का प्रोग्राम है, दैट्स व्हाट इज़ यूज़फुल टू यू. You want to learn it yourself so that you are able to manage your cooking there. इसके अलावा अगर आपने सोचा कि मैंने ड्राइविंग सीखा है, तो ड्राइविंग कैसे आपको यूज़फुल रहेगा when you move to other country. तो नेचुरल है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर होती हैं. तो अगर हम इसको डिवाइड करें, यू आर ऑलवेज गिवन 2 minutes देयर टू स्पीक अबाउट योर क्यू कार्ड. अगर आपके पास वहाँ पे या 4 क्वेश्चंस हैं तो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के लिए आप एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं. तो रेदर दैन डूइंग दैट हम अपने क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ा लें. हम उन क्वेश्चंस को ना करके लेट्स टॉक अबाउट द वाइडर टर्म जो पूरी स्टोरी में हमसे पूछा गया है. वो हमसे क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब समथिंग दैट यू लर्नड नॉट एट स्कूल और कॉलेज. अब हम उसमें सारी चीज़ें जो पहले डिस्कस की हैं उसको कवर करेंगे, तो ये 2 मिनट से ज़्यादा का क्यू कार्ड बड़े आराम से बन. The second important thing that you need to keep in mind is the tense of the cue card. अब आपको एक क्यू कार्ड पूछा गया है, वो आप किस टेंस में आंसर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. क्यू कार्ड पूछा पास्ट में होता है, आंसर प्रेजेंट में हो रहा होता है, या फिर क्यू कार्ड पूछा प्रेजेंट में गया है, आंसर पास्ट में हो रहा है. तो अब यहाँ पे क्या है? डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्नड. द वर्ब लर्नड विच इज़ द पास्ट पार्टिसिपल हियर, वो हमें क्या बता रहा है कि हमने जो स्किल सीखी है वो पास्ट में सीखी है. ना हम यूनिवर्सिटी गए हैं ना हम कॉलेज गए हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे? अपना टेंस. सो इट मीन्स वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्पीक इन द होल क्यू कार्ड वुड बी इन द पास्ट. Yes, but you can talk about the future reference when you talk about its usefulness in your life.
then definitely you would be talking about it will be useful for me in the future. That's why I learned this skill and it would really be a great help to me. That's okay. But बाकी का जो क्यू कार्ड है आपने कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, वो सारी चीज़ आपकी पास्ट टेंस में जाएगी। अब स्किल है तो जो टिप्स के अंदर आपको ईडियम्स दिए गए हैं वो जितने भी ईडियम्स हमने डिफ़िकल्ट टास्क के लिए यूज़ किए थे, आप अगर इस वीडियो को देखें उसके बाद आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे टिप्स दी गई हैं जिसके अंदर ईडियम्स का यूसेज है, स्पेशली अबाउट द डिफ़िकल्ट स्किल लाइक learning driving was a Herculean task for me when I started it in the beginning. So all those kind of sentences would be a great help to you. So watch those videos also so that you are able to frame a beautiful story or create a beautiful story of your own. क्योंकि जब तक आप स्टोरी लाइन लेके नहीं चलेंगे आपका क्यू कार्ड पूरा नहीं होगा और इट वुड नॉट बी इम्प्रेसिव इवन। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बच्चे कहते हैं हमने बहुत अच्छा बोला बट स्टिल हमारा जो स्कोर है वो कम आया। द मेजर रीज़न इज़ दैट हम जो हमसे एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं समझते। वो हमें कहाँ मिलती हैं? जब हमें स्पीकिंग के पैरामीटर्स दिए होते हैं कि हमें प्रोनाउंसिएशन के बेस पे चेक किया जाएगा। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, 6 बैंड के अगर आप पैरामीटर्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक एट अ लेंथ, बट एट अ लेंथ आप बोल पा रहे हैं बट इट्स वर्थ और नॉट वो बाकी सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, आपका ग्रामर डिसाइड करेगा। अब ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट वो आपसे क्या डिमांड करते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब बच्चे क्या करते हैं, मतलब आप लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे अब स्किल आ गई, डिस्क्राइब आई लर्न ड्राइविंग, फुल स्टॉप लगाया आपने, देन आई लर्न इट फ्रॉम माई फादर, फुल स्टॉप लगाया आपने। तो आपने यहाँ क्या किया, आप सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हुए सिंपल ही बोलते चले जाते हैं, whereas your examiner expects you to speak in complex sentences. जब हम उसके पैरामीटर को मैच नहीं कर रहे हैं तो how the examiner is going to give us marks. अब आपको क्या करना है वहाँ पे, अब आपको ड्राइविंग की स्किल के बारे में बात करनी है तो आप पहले तो वो जो ईडियम्स वाले सेंटेंसेस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को भी फ्रेम कर सकते हैं। आपको करना क्या है इसमें, अभी जैसे अभी मुझे ड्राइविंग के बारे में बात करनी हो तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, वेल the skill I'm going to talk about is the skill of driving, which I learned from my father, who himself is an expert driver. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्किल को डिफाइन किया with which, तो क्या मतलब हुआ उसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर मैंने बताया कि I learned it from my father, who himself is an expert driver। अब who के साथ फिर फर्दर मैंने एक क्लॉज ऐड किया और वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। अब इसके बाद हम लोग अपने ईडियम्स को लेंगे। However, learning driving was a Herculean task for me in the beginning. Later on, when I found my feet, it became a piece of cake for me. अब हम इसमें क्या किया है, हमने इसमें 3 ईडियम्स एक ही सेंटेंस में यूज़ किए इन कॉन्टिन्यूएशन। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ एक्सपेक्टेड बाय योर एग्जामिनर फ्रॉम यू। और आपको अगर ऐसा आप करते हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं और अच्छा बैंड स्कोर आप लेके आ सकते हैं। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं आप कोई भी स्टोरी अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। सो कॉन्फिडेंस इज़ अ मस्ट। आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करके जाएं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सारे क्यू कार्ड्स की स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मुझे कैसा मिला है क्यू कार्ड और मेरे को उसको कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर प्रिपेयर करना है। तो वो 1 मिनट की प्रिपरेशन में आपको क्या करना होता है, मेरे कौन से ईडियम्स इसमें फिट होते हैं, मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे आएगा, जो मैंने ईडियोमैटिक लैंग्वेज के साथ सेंटेंसेस को लर्न किया है वो कैसे फिट होंगे और कहाँ पे फिट होंगे। अगर आप अपनी 1 मिनट को पूरी कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन पे लगा देते हैं तो आप 2 मिनट के क्यू कार्ड को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। बट आप लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो घबराने में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, आपका बैंक स्कोर डाउन आएगा। दिस इज़ फॉर डैम श्योर। सो हैव कॉन्फिडेंस व्हेन यू स्पीक। और एक अलग लेवल पे आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है। सिट स्ट्रेट, ये सबसे बड़ा टिप है। बच्चे बड़े आराम से आगे झुक के बात करते हैं विच मेक्स देम लूज़ देयर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है।
कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे तो नहीं बोला जाएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु हैव देयर एग्जाम्स. थैंक यू.